लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 की बात हो रही है। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर चुनाव मैदान में है। राजकुमार चाहर के संघर्ष की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की बात हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात हो, कहां से कैसे संघर्ष शुरू हुआ और राजकुमार चाहर यहां तक कैसे पहुंचे, पिछली लोकसभा चुनावों में क्या गतिविधियां रहीं, इन पर पूरी एक विस्तृत चर्चा हम राजकुमार चाहर से कर रहे हैं। आपके अगर राजनीतिक काल की हम बात करें, आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा से संघर्ष किया, राष्ट्रीय लोकदल में किया, कैसे ये जीवन शुरू हुआ था? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और 1986 में मैंने प्रथम वर्ष OTC की और उसके बाद एक शाखा प्रारंभ की, शिव शाखा शिवनगर में, जहाँ हम रहते थे। तो उसका शाखा कार्यवाह का दायित्व मेरे पास रहा। उसके बाद हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल का पहला जिला संयोजक आगरा जिले का श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में। उसके बाद युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बना। युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष के काम करते करते फिर किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष बना और किसान मोर्चे के काम करते करते फिर किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा, किसान मोर्चे का प्रदेश का महामंत्री भी रहा और 3 विधानसभा के चुनाव भी लड़े। और उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट का टिकट एक कार्यकर्ता के नाते मुझे मिला और उसके बाद लोकसभा में मैं चुना गया और पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी दिया और वहीं फतेहपुर सीकरी की जनता ने, मैं बारंबार उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि 2019 के चुनाव में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मुझे अपना सांसद चुनने के लिए उत्तर प्रदेश में नंबर 1 वोट शेयर दिया। मतलब 64% से अधिक वोट शेयर था फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक था। लगभग 5 लाख वोट से चुनाव जीते और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता, जो मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार 64% मत मिला था, इस बार जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मोदी जी के प्रति प्रेम, लोगों को भारत के निर्माण के लिए प्रेम, फिर एक बार मोदी सरकार, तो इधर डेवलपमेंट के भी काम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए। 2014 से प्रारंभ हुए, लेकिन 2019 के बाद उन्होंने तेज गति पकड़ी। 4000 करोड़ की योजना गंगा जल की, हर घर नल और हर घर नल से मिलेगा गंगा जल, इसी वर्ष के अंत तक। तो मैं समझता हूँ आलू का अनुसंधान केंद्र, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, मिनी स्टेडियम, राजकीय महाविद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, बहुत सारे काम, इनर रिंग रोड आपके ग्वालियर रोड से जोड़ने का, ग्वालियर रोड 6 लेन, किसान भवन आगरा में बनेगा, उसका भी जमीन प्रस्तावित हो गई। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक काम लगातार हुए हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है और पूरा विश्वास है कि इस बार लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की जनता पिछली बार से जिताने में 2 लाख और अधिक वोट जोड़ के जिताएगी और 64% पिछली बार मत मिला था, तो ये मत इस बार अब 72-74% तक जा सकता है कि जो देश में बड़ी जीत में शामिल हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे क्षेत्र की जनता बिल्कुल उत्साहित है, आतुर है। आज डेट घोषित भी हो जाएंगी, तो डेट भी पता चल जाएगी। एक आखिरी सवाल ये बताया जा रहा है कि विपक्ष क्यास लगा रहा है कि शायद बब्बर को दोबारा यहाँ मैदान में उतारा जाए, क्या कुछ संयोग बनेगा या बब्बर केवल अपने ग्लैमर के चलते कुछ वोट काट पाएंगे? देखिए, राज बब्बर साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं और व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह होते हैं, राजनीति अपनी जगह होती है। पिछली बार 2019 में राज बब्बर साहब चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से और वो उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे। जनता ने लेकिन कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं किया और हाथ का चुनाव चिन्ह पहले भी कांग्रेस का यही था और आज भी यही है। राहुल गांधी भी वही थे और आज भी राहुल गांधी है। तो 1,72,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे और कांग्रेस पार्टी लगभग 5 लाख वोटों से पराजित हुई थी। तो कोई नई बात तो कुछ है नहीं। अगर वो लड़ने आना चाहते हैं तो स्वागत है, आए लड़े। वो सबकी अपनी पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाती है, तो कोई भी लड़े, बसपा से कोई भी लड़ेगा, सपा कांग्रेस से कोई भी लड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का तो कोई बहुत अर्थ है नहीं। राजनीति में चुनाव होता है इसीलिए होता है कि भाई कोई ना कोई प्रत्याशी होता है, लेकिन प्रत्याशी बहुत एक छोटी चीज़ हो जाता है। बात हो जाती है विचारधारा की, बात हो जाती है किस दल से कौन आ रहा है, बात हो जाती है कि उस दल का नेता कौन है और उस दल की नीयत कौन है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और अब मोदी जी और राहुल जी में लोगों को अंतर पता भी है। तो मैं समझता हूं कि ये कमल का चुनाव चिन्ह है जो राजकुमार चाहर को दिया है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ और